हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल साइंस 2.0। मैं अमन लेके आ गया हूँ करंट इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 6। हम लोगों ने लेक्चर नंबर 5 तक ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया है। आप उसे जाकर जरूर से देख लेना, क्योंकि उसमें मैंने कुछ बहुत सारा छोटा छोटा चीज मैं पकड़ते हुए आ रहा हूँ। तो आज का ये लेक्चर हम लोग करने जा रहे हैं एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला के ऊपर, जो कि है बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। इसे हम लोग कहते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्या कहेंगे भाई? या फिर जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, आप इसे इन नामों से भी जानते हैं। तो आज हम लोग इसका डेरिवेशन सीखेंगे पहले तो, और कुछ न्यूमेरिकल भी बनाएंगे। न्यूमेरिकल नहीं पूछा जाता है और शायद पूछा भी ना जाए, मुझे नहीं पता, लेकिन आ भी सकता है, नहीं भी। इसका 50-50% चांसेस रहता है, लेकिन इसका डेरिवेशन आने का बहुत ज्यादा चांसेस है, क्योंकि अधिकतर स्कूल पेपर्स में मैं देखा हूं कि मतलब पूछा जाता है ये क्वेश्चन कि वी आर डेरिवेट द फॉर्मूला ऑफ जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट। तो आज हम इसका कुछ डेरिवेशन देख लेते हैं पहले तो, उसके बाद अपन न्यूमेरिकल में आएंगे। तो पेन कॉपी निकाल लीजिए और हेडिंग डालिए जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट। ठीक है, या आप हेडिंग डाल दीजिए पहले तो, या जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट, और यहाँ ब्रैकेट में लिख लीजिए H=I²RT। और इसी को हम लोग डिराइव करने वाले हैं, इसी फॉर्मूले को। तो मैं यहाँ कुछ एक सर्किट बना रहा हूं। कोई दिक्कत नहीं, एक सर्किट में बनाया पहले। सबसे पहले तो हमें मानना है, पहले तो मैं ऊपर से एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ, फिर आएंगे जो मेन डेरिवेशन है। पहले ऊपर से आप समझने की कोशिश करो, फिर जब मैं पूरा लिखूंगा उसके बाद में फिर एक बार एक्सप्लेन कर दूंगा। ऐसे आप समझने की कोशिश करना। हम लोगों ने माना कि यहाँ से करंट आई फ्लो हो रहा है, और इसका जो रेजिस्टेंस है उसको हम लोगों ने आर लेट कर लिया। यहाँ जो रेजिस्टेंस है इसका हम लोगों ने आर लेट कर लिया, और यहां से हम लोगों ने माना कि भैया करंट आई हमने फ्लो करवाया, और इस सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस V का है। कितना का है? V। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और 1 कूलम चार्ज पूरे सर्किट में मैं फ्लो करा रहा हूं। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज मतलब जो 1 कूलम हम लोग कहते हैं, मतलब Q, यही हम लोग मतलब पूरे सर्किट में मैं डाल रहा हूं। यही 1 कूलम चार्ज फ्लो हो रहा है, Q कूलम चार्ज। ठीक है, तो यहां लिखा हम लोगों को पहले क्या मिला? रेजिस्टेंस को हम लोगों ने क्या लेट कर लिया भाई? हम लोगों ने लेट कर लिया R। ठीक है, और फिर कितना करंट हम लोगों ने देखा? करंट हम लोगों ने मान लिया I का। अच्छा, मैं लिख देता हूँ। और उसके बाद क्या माना हम लोगों ने? पोटेंशियल डिफरेंस, और फिर चार्ज। हम लोगों ने इसे सबको लेट कर लिया कि भैया आई करंट फ्लो हो रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस V के, और चार्ज हम लोगों ने Q लेट कर लिया, Q कूलम चार्ज। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब हम लोग को एक फॉर्मूला पता है, यही फॉर्मूला है V=W/Q। पोटेंशियल डिफरेंस का हम लोग फॉर्मूला लिखते थे, और हम लोग यहां से W क्या जानते हैं? VQ हो जाएगा। और W को हम लोग क्या लिख सकते हैं, मतलब Q को क्या लिख सकते हैं? IT। Q=IT। फॉर्मूला था ना I=Q/T, इसी को हम लोग लिख दिए Q=IT। अब अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ क्या कहता है भाई? यही कहता है V=IR, यही कहता है ओम्स लॉ। तो यहां से हम लोगों को मिल गया W का फॉर्मूला। जितना वर्क डन करना पड़ा
अब यहां से एक चीज समझना है कि इसका जो रेजिस्टर है, रेजिस्टेंस का, वो इतना हाई होता है कि वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। किसमें कन्वर्ट हो जाता है? हीट एनर्जी में। मतलब इतना हीट प्रोड्यूस होता है उसमें, रेजिस्टेंस ऑफ रेजिस्टेंस में, और वो हीट एनर्जी आपको दे देता है। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी मास क्या कहता है भाई? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कि एनर्जी कैन कन्वर्ट फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। तो यहाँ पे जो एनर्जी है, जो वर्क है, वो कन्वर्ट हो गया है हीट में। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं H इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी। हम लोगों ने ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि जो रेजिस्टेंस है रेजिस्टर का, वो बहुत ही फेयरली, बहुत ही हाई है। और हाई होने के कारण क्या हो रहा है भाई? वो हीट बहुत ज्यादा हो जा रहा है और एनर्जी कन्वर्ट होता है दूसरे फॉर्म में। तो हम लोगों ने एनर्जी को, एनर्जी ही तो वर्क है, उसको हम लोगों ने कन्वर्ट कर दिया H में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बस इसी डेरिवेशन को हम लोग अभी एक लंबा सा डेरिवेशन करने वाले हैं, जो कि बुक में अधिकतर दिया जाता है, लेकिन मैंने एक सिंपल वे में आपको बतला दिया, इससे जल्दी डेरिवेट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आते हैं आप बुक वाले में। बुक क्या कहता है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बुक क्या बोल रहा है देखते हैं। बुक भी यही बोल रहा है कि सपोज कर लो कि तुम्हारे पास एक सर्किट है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहां पे तुमने एक आई करंट फ्लो करवाया, यहां पे रेजिस्टेंस आर लिख दिया, और इन दोनों, इन सबके बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितना का है? वी का है। तो यहां लिख दो, लेट R is the resistance of the circuit and I is current flowing through the circuit, where potential difference is V. Where potential difference is V. और एक चीज लेट करना है, लेट T is the time in which Q coulomb, एक मिनट, शॉर्टकट में लिखते हैं, Q coulomb charge is flowing in the circuit. एकदम सीधा साधा कि जो हम लोगों ने लेट किया यहाँ पे, मैं उसी को यहाँ लिख दिया कि we let the R is the resistance of the circuit and I is the current flowing through the circuit where potential difference is V. जहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस V का है, I करंट हम लोगों ने फ्लो कराया, इस रेजिस्टेंस को हम लोगों ने R लेट कर लिया, I करंट फ्लो करवाया हम लोगों ने, और उसके I करंट फ्लो करवाया हम लोगों ने, और Q कूलम चार्ज हम लोगों ने फ्लो करवाया। हम लोगों ने I करंट माना क्यों लिया? I करंट इसमें दौड़ रहा है, और जो चार्ज है वो कितना कूलम का है? 1 कूलम का है। चार्ज जो है वो कितना कूलम का है? 1 कूलम का है। हाँ, और टी टाइम में हम लोगों ने माना कि ये Q कूलम चार्ज फ्लो हो रहा है, अब यहां से आप डायरेक्ट लिख दो भाई, V इक्वल्स टू W बाई क्यू, जहां पे W देगा VQ, और Q का जगह क्या लिख सकते हो? पहले I की जगह लिख दो आप, Q की जगह क्या लिख सकते हो? छोटा t मतलब टाइम से डिनोट करते हैं हम लोग इसे, तो ये आ गया, कोई दिक्कत नहीं, एकदम नहीं। अब हम लोग करते हैं, अब हम लोग लिखेंगे क्या भाई? अब इसका हम लोग कन्वर्ट कैसे करें उसका मैं एक डेफिनेशन दूंगा, फिर उसे कन्वर्ट करेंगे इसमें और फॉर्मूला डेरिवेट हो जाएगा, उतना बड़ी बड़ा नहीं। तो हम लोग अब चलते हैं कि हम लोग W को H में कैसे तब्दील करेंगे भाई, कैसे बदले। एक बार मैं फिर से पढ़ के मैं बतला देता हूं। लेट R is the resistance of the circuit and I is the current flowing through the circuit when potential difference is V, where potential difference कितना का है? V का है। Let T is the time in which the
Q कूलम चार्ज इज फ्लोइंग इन द सर्किट। हम लोगों को ये फॉर्मूला पता है, फॉर्मूला की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, V इक्वल टू वी क्यू, हम लोग ये रख देंगे और यहाँ से I स्क्वायर RT मिल जाएगा हम लोग को, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, I इज अमाउंट ऑफ करंट कर दो, यहाँ मैं लूप से कर रहा हूँ अमाउंट ऑफ करंट कर दो, ठीक है, और थोड़ा क्लियर हो जाएगा, निखार आ जाएगा। अब आते हैं कि भी अब इसे H में डाले कैसे, तो मैं रब कर रहा हूँ, उम्मीद है आप कॉपी कर लिए होंगे। इसका डेरिवेशन एकदम हार्ड नहीं है क्योंकि ये थोड़ा बड़ा देखने में होता है बस। अब क्या लिखते हैं हम लोग, when the resistance of the resistor becomes fairly high, then heat is produced। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। जब रेजिस्टेंस ऑफ रेजिस्टर बहुत ही हाई हो जाता है तब क्या होता है, हीट प्रोड्यूस हो जाता है, ठीक है। और अब यहाँ पैराग्राफ चेंज करके लिखना, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ऑफ एनर्जी can transfer from one state to another। अब लिखना यहाँ सो here W, यहाँ लिख देना इलेक्ट्रिकल एनर्जी, या फिर इलेक्ट्रिकल वर्क लिख सकते हो कुछ भी, is transferred into H, heat energy, transferred into heat energy। अब यहाँ लिखना आप, so we can replace H W by H, और फिर मैं ऊपर आ रहा हूं, यहां लिख देना जो हम लोगों को इक्वेशन मिला था, यही मिला था हम लोगों को, और अब यहां से ये लिख देना और फॉर्मूला आपको मिल जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो, हम लोगों ने वही लेट किया कि जो रेजिस्टर है, रेजिस्टेंस का वो बहुत ही हाई हो जा रहा है तो वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जा रहा है, और हीट एनर्जी में कन्वर्ट होने के कारण मतलब वो हीट प्रोड्यूस कर रहा है, कन्वर्ट नहीं होना, हीट प्रोड्यूस हो रहा है। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या बोलता है भाई कि एनर्जी जो है वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रांसफर हो सकता है, मतलब कन्वर्ट हो सकता है। आप यहाँ एक काम करो, कन्वर्ट कर दो, कैन बी कन्वर्टेड, यहाँ कन्वर्टेड कर दो, थोड़ा बढ़िया डेफिनेशन हो जाएगा, थोड़ा बढ़िया मतलब लाइन समझ में आएगी। कन्वर्टेड फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, सो हियर W इज ट्रांसफर्ड, इज कन्वर्टेड लिख दो यहाँ पे भी, is converted to into heat energy, so we can replace W by H। तो भी अब आते हैं फॉर्मूला हम लोगों को बोलना क्या चाहता है, हम लोगों ने पढ़ा था अभी अभी कुछ देर मैंने पहले समझाया कि हम लोग क्या कर देंगे, हम लोग W की जगह H रख देंगे। क्यों भाई, क्योंकि हम लोगों ने पिछले वाले में कुछ दिन पहले हम लोगों ने पढ़ा भैया कैसे रिप्लेस, क्यों हम लोग रिप्लेस किए हैं W की जगह H को, है ना, क्यों किए, मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं, क्योंकि जो हीट प्रोड्यूस हो रहा है रेजिस्टेंस ऑफ रेजिस्टर्स में, जो हीट प्रोड्यूस हो रहा है बहुत ही फेयरली हाई हो रहा है उसका टेम्परेचर,
बहुत ही हाई, जिसके कारण वो हीट प्रोड्यूस कर रहा है, और एनर्जी क्या बोलता है कि वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा सकता है ना। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का कहना यही है कि वह एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रांसफर कन्वर्ट कर सकते हो आप उसे। हम लोगों को ये मिल गया। अब हम लोग आते हैं कि ये फॉर्मूला कहना क्या चाहता है, मतलब इस फॉर्मूला में बोल क्या रहा है। ठीक है, यहां बोलता है कि आपको कि जो हीट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट का स्क्वायर है, यानी अगर करंट का स्क्वायर बढ़ा तो हीट भी बढ़ेगा है? और क्या भाई, और बोला कि जो हीट है वो प्रोपोर्शनल होगा आर के साथ, और जो हीट है वो प्रोपोर्शनल होगा टी के साथ। यहां लिख दो वेयर आर एंड आर टी आर कॉन्स्टेंट्स, आर टी आर कॉन्स्टेंट्स, और यहां लिख दो वेयर आई स्क्वायर एंड टी आर कॉन्स्टेंट। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हाँ गया आई स्क्वायर एंड आर इज कॉन्स्टेंट। तो लोगों को ये तीनों चीज मिला के ये दे दिया फॉर्मूला, कोई दिक्कत नहीं। ये जो आपको फॉर्मूला देगा, इसे अगर आपको कैलोरी में कन्वर्ट करना है तो आप क्या करोगे भाई, आप करोगे क्या, एक काम कि HP यहाँ पे बस 4.2 से जितना आपका आंसर आएगा उसे 4.2 को आप डिवाइड कर दोगे, या फिर 0.24 RT से इंटू कर दोगे, है ना, वैसे लिख देते हैं समझ में आएगा। 0.24 से इंटू कर दोगे। अरे 10/42 है, मैं इसी को कन्वर्ट किया हूं। ये 1/4.2 था, मैंने 42 लिखा, ऊपर 10 लिखा, इसे कन्वर्ट करके 0.24 अप्रोक्सीमेट वैल्यू दे रहा है आपको। तो या तो आप इससे इंटू कर दो या तो आप इससे डिवाइड कर दो, आपके पास ये दोनों चॉइस है। ठीक है, और अब इसके ऊपर फटाक से एक न्यूमेरिकल करते हैं, ताकि इसके ऊपर आपका जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाए। इसके लिए एक क्वेश्चन ही काफी है, इसके लिए एक क्वेश्चन ही काफी है, और मैं वो क्वेश्चन लेके आया हूं। इसमें आपको दो फॉर्मूला का काम करना है। लिखते हैं क्वेश्चन यहाँ स्टार मार्क, कैलकुलेट द हीट एनर्जी, calculate the heat energy produced when 96,000 coulomb of charge is transferred in 2 hours, though a potential difference of 50 वोल्ट। कितना का भाई पोटेंशियल डिफरेंस? 50 वोल्ट। मुझे लग रहा है आप लोगों को अब समझ दिखाई दे रहा होगा ये चीज। क्वेश्चन एकदम साफ साफ आपके आंखों के सामने, फॉर्मूला सब बन गया होगा कि हम लोग कौन कौन सा फॉर्मूला लगाने वाले हैं। पहले तो हम लोग को जो गिवन है वो लिख लेते हैं, पहले क्वेश्चन समझते हैं। सबसे पहला काम क्वेश्चन समझना, उसके बाद गिवन पे आते हैं। कैलकुलेट द हीट एनर्जी, आपसे पूछ रहा है क्या निकालना है भाई, सबसे पहले दिमाग में डाल लो हीट एनर्जी बोल रहा है निकालने के लिए। प्रोड्यूस व्हेन 9600 कूलम, इतना कूलम चार्ज इज ट्रांसफर्ड इन 2 आवर्स। जो आपको गिवन कर रहा है मैं उसे हाईलाइट करता जा रहा हूं। दो पोटेंशियल डिफरेंस इज 50 वोल्ट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आपको क्यू दिया हुआ है, ठीक है, कूलम का,
टाइम दिया हुआ है 2 आवर का, ठीक है, टाइम दिया है आपको 2 आवर का, और जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस है वो दे दिया 50 वोल्ट का, मैंने दिया 50 वोल्ट। अगर क्वेश्चन कंफर्म कर लेते हैं, क्या क्वेश्चन ठीक है? तो हाँ एकदम ठीक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब यहाँ पे मुझे सबसे पहला काम जो दिख रहा है गिवन में ही, वो मुझे दिख रहा है कि भैया मैं 2 को तो पहले कन्वर्ट कर दूं सेकंड में, ठीक है, कितना आएगा ये? चलो इसे ऐसे ही रहने दो ताकि आगे काटने वाटने में दिक्कत ना हो, ठीक है। हम लोगों को ये मिल गया, और पूछ रहा है हम लोगों को क्या निकालने के लिए? आई निकालने के लिए। और आई का हम लोगों को एक फॉर्मूला पता है, ये फॉर्मूला पता है हम लोगों को। यहाँ पे टी गिवन है और आर भी नहीं पता है, तो क्या करेंगे बोलो? मुझे रिलेशन याद आ रहा है Q इक्वल्स टू आई टी, यहाँ से मुझे आई मिल जाएगा ना। Q दिया हुआ है, T दिया हुआ है, और यहाँ रख दो इक्वल्स टू आई, और T यहाँ रख दो 2 इंटू 60 इंटू 60, पहले से काट दो 2 0 2 0, और अब इसे ऐसे ही रख दो 36 इंटू 2 कितना हो गया? 7 2 12 इंटू 6 72, यही आ रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये मिल गया हमको आई का वैल्यू, इसे काट ही लेते हैं। सबसे पहला 3 से जा रहा है, 3 टू द 6 12 गया 4 टाइम, 3 टू द 6 12 4, कोई दिक्कत नहीं, 4 से काट दो, और 80 60 है, 2 से कट करते हैं तो 40/3 आई मिल रहा है आपको, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आई मिल गया आपको। आपको अब क्या चाहिए? एक आर चाहिए आपको। तो आर का हम लोग फॉर्मूला पता है, V इक्वल्स टू आई आर। आर निकालने का फॉर्मूला V बाई आई, V आपको पता है 50/40/3, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और ये सब चीजों को जब आप रखते हो इस फॉर्मूले में, जो जो आपके आगे आपके पास उस सारी चीजों को यहाँ लिख दो। आई कितना आ गया आपके पास? 40/3, ठीक है, एम्पियर के बराबर। और क्या मिला था आपको? आर आपने निकाल दिया था 50/40/3, और अब आप रख दोगे इसमें फॉर्मूला, या 40/3 का होल स्क्वायर इंटू आर कितना आपका 50/40/3 इंटू, और फिर क्या कर सकते हो, टी कितना है आपके पास 72, कोई दिक्कत नहीं। और अब इसका आंसर निकालते हैं, तो इतना लंबा कैलकुलेट आप लोग घर में कर लीजिएगा। तो आंसर आपका निकल के आ रहा है, बहुत ही लंबा आंसर, जो कि है 48.263.36 जूल। यही निकल के आ रहा है आपका आंसर। यहाँ लिख दो आंसर, इस पूरे चीज को कैलकुलेट करो और आपका आंसर ये दे देगा। सीधा साधा अपने कंसेप्ट लगाए। मैं फिर से एक बार सम्स में रिपीट कर देता हूँ। काम करते हैं, क्वेश्चन रख करके पूरा सम्स एक साथ देखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। Q इक्वल्स टू आई टी, आई इक्वल्स टू Q/T। एक बार पूरा सम्स कर देता हूँ मैं। 9600/0 इसे आप इंटू करके लिख सकते हो यहाँ 7200, 20 उड़ाओ, ये बच जाएगा आपके पास। और इसे काट के आपके पास 40/3 बच रहा है, देख लो भाई ना, 40/3 बच रहा है। और आप इससे आप ये निकाल लोगे, आई कितना, वी कितना है आपका 50 के बराबर, आई कितना है आपका 40/3, और इसी को हम लोग यहाँ जब पुट कर दिए तो आ गया
मैं पूरा सम्स एक बार दिखाने की मैं कोशिश कर रहा था, इसी के लिए मैंने ऊपर वाला स्टेप किया, घबराने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है ना। और अब यहाँ पर आप डाल दोगे तो आपको मिल जाएगा आंसर इनटू, है ना, आर कितना है आपका, और टी कितना था आपका, एक बार मैं कंफर्म कर लेता हूँ ये सही है कि नहीं। और इसका जो आपका आंसर आया 42263 क्या था भाई, बड़ा वैल्यू .36 बड़ा वैल्यू था। आप इसे कैलकुलेट कर लेना घर में, क्योंकि इतने टाइम हो है नहीं। एक बार मैं कंफर्म कर लेता हूँ कि सही जा रहे हैं कि नहीं अपन। हाँ ठीक, मैंने ये सम्स किया था, मैं डेसिमल में मैंने कन्वर्ट करके किया था, इसी के लिए मैं देख लिया कि डेसिमल में कन्वर्ट करके वही आ रहा है कि नहीं, ठीक है। एक बार फिर से एक बार सम्स में पूरा एक्सप्लेन कर देता हूँ। हम लोगों को क्यू गिवन था, गिवन क्या क्या था वो लिखते हैं पहले। गिवन था अपने पास क्यू, आई नहीं दिया हुआ था ना, टी था, आई तो हमें पता ही नहीं था, ई था, वी था। और आपसे पूछ क्या रहा था भाई, आपसे पूछ रहा था कि आप एच निकाल के बतलाओ, आप एच निकाल के बतलाओ। तो हम लोगों को पहले ये दोनों चीज दिया था, एच निकालने के लिए हम लोगों को इन चीजों की जरूरत पड़ेगी, है ना। तो इसके लिए हम लोगों ने क्या किया, एक रिलेशन हम लोगों के पहले से दिमाग में है कि भाई ये रिलेशन हम लोगों ने पहले कुछ दिनों पहले हम लोगों ने पढ़ा था, उससे हम लोग आई एक काम करते हैं, निकाल देते हैं। और जब हमें आई पता चल गया इतना, तब क्यों ना आर भी निकाल दे ओम्स लॉ की मदद से। तो ओम्स लॉ की मदद से ये आपका आर भी आ गया, तो हमारे पास अब पूरा चीज अवेलेबल हो गया, आई भी अवेलेबल हो गया, आर भी अवेलेबल हो गया, और टी आपके पास पहले से दिया हुआ था जो आप पुट किया और आपको वैल्यू मिल गया। बहुत ज्यादा लोचा नहीं समझी। अब इसके ऊपर एक ही न्यूमेरिकल करते हैं, क्योंकि एक ही न्यूमेरिकल से आपका कंसेप्ट जो है एकदम क्लियर हो जाएगा। और आज अभी मतलब अब शुरू करते हैं, यहाँ पर टॉपिक इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक आयरन एंड हीटर। मैं इसे पॉज करके लिख रहा हूँ क्योंकि बहुत ज्यादा लिखना पड़ जाएगा और वीडियो खिंच जाएगा। तो आयरन का मैं यहाँ पूरा जो उसका काम करने का तरीका है आयरन का मैंने लिख दिया है। ये मैंने आयरन का मैंने डायग्राम भी बना दिया, ठीक है, ताकि आपको एक लुक समझ में आए। एक मिनट, डायग्राम और गंदा हो जाएगा, ऐसे बनाए, चलो ठीक है, जो भी है डायग्राम ठीक है। तो इसे आप कॉपी कर लेना और फिर समझाता हूं मैं, ठीक है। मैं धीरे धीरे करके पढ़ रहा हूं, पहले तो मैं पढ़ूंगा उसके बाद मैं एक्सप्लेनेशन पे आता है। अ नाइक्रोम वायर कॉइल इज फिटेड विद इन 2 ट्रायंगुलर शेप्ड मिका। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। अ नाइक्रोम वायर कॉइल इज फिटेड विद इन 2 एंगुलर शेप्ड मिका शीट्स इन अ इलेक्ट्रिक आयरन। फिर से एक बार रिपीट करता है। अ नाइक्रोम वायर coil is fitted within 2 triangular shaped mica sheet in electric iron. This is kept securely in an iron covering. This is kept securely in the iron covering. When current is passed through the coil, it gets heated. Clothes can be ironed with the help of its heated iron covering. When current is passed through the coil, get heated. Clothes can be ironed with the help of its heated iron covering. अब नेक्स्ट पैरा पे आते हैं। The bottom surface of the iron covering is made smooth. Is made up of smooth. Yeah, made smooth. As coil made of nichrome wire is covered
with mica sheets, there is no chance of getting an electric shock. The handle of the iron is made up of material which is a bad conductor of heat, so that at the time of ironing, heat does not affect our hand. ठीक है, एकदम सही. वर्किंग प्रिंसिपल मैंने इतना बड़ा लिख दिया है. मैं भी इसे एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन उससे पहले अगर आप एक चीज ध्यान में रख लीजिए कि अगर आप समझ गए एकदम बढ़िया से, तो आप इसे आप बना के भी लिख सकते हो. ठीक है ना. बनाना भी ऐसा मतलब जो मीनिंगलेस ना हो. ठीक है. ये इसका वायर है. ठीक है. आपकी बुक में भी वर्किंग प्रिंसिपल दिया होगा, लेकिन मैं ये बहुत बढ़िया बुक का जो है, ये मैंने वर्किंग प्रिंसिपल में लिखवा रहा हूँ, एक बहुत ही बढ़िया बुक का. तो मैं समझा रहा हूँ. ठीक है. A nichrome wire coil is fitted within two triangular shaped mica sheets in the iron covering. A nichrome wire coil, जो nichrome wire coil है वो फिट किया रहता है टू ट्रायंगल शेप्ड मिका शीट्स के ऊपर. बीच में वो फिट किया हुआ रहता है. ये जो आप कवरिंग देखते हो उसके बीच में नाइक्रोम वायर कॉइल फिट रहता है इन एन इलेक्ट्रिक आयरन. उस इलेक्ट्रिक आयरन में जो, जैसे मान लो ये नाइक्रोम वायर कॉइल है, ये इसके बीच में फिट रहेगा ऐसे. ठीक है. दिस इज केप्ट सिक्योरली इन एन आयरन कवरिंग. ये बहुत ही सिक्योरली कवर रहता है आयरन में. ठीक है. बहुत ही सिक्योरली एकदम. मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये मान लो आयरन नाइक्रोम कॉइल है और ये आयरन का वो कवरिंग. ठीक है, मिका शीट्स. व्हेन करंट इज पास थ्रू द कॉइल, इट्स गेट हीटेड. जब करंट पास होता है, ये जो कॉइल निकला है इसे जब करंट पास होता है, जो कॉइल होता है वो बहुत ही हीट हो जाता है, गर्म हो जाता है. क्लोथ्स कैन बी आयरन विद द हेल्प ऑफ इट्स हीटेड आयरन कवरिंग. तो इसके गर्म होने के कारण क्या रहता है, ये जो गर्म हिस्सा ये भी गर्म होता है, जिससे आप ये नीचे वाला पोर्शन जिससे आप आयरन कर सकते हो. कोई दिक्कत नहीं. मुझे लगता है पूरा समझ में आ रहा होगा. द बॉटम सरफेस ऑफ द आयरन कवरिंग इज मेड स्मूथ. जो बॉटम सरफेस रहता है आयरन का वो बहुत ही स्मूथ बना रहता है. ठीक है. वो बहुत ही, ये जो नीचे वाला हिस्सा है, बॉटम नीचे वाला हिस्सा, किनारे वाला हिस्सा जो है वो बहुत ही स्मूथ बना रहता है. ठीक है. किनारे वाला हिस्सा और जो ये वाला हिस्सा बहुत ही स्मूथ बना रहता है. एज द कॉइल मेड अप ऑफ नाइक्रोम वायर इज कवर्ड विद द मिका शीट्स. जैसा कि आपको पता है कि जो कॉइल है वो नाइक्रोम वायर से ऐसे यूं इस तरह रहता है, तो वहां जो इलेक्ट्रिक शॉक जो आपको लगने का चांसेस है वो बहुत कम है. ठीक है. पूरा एकदम एक्सप्लेनेशन समझ आ रहा होगा आपको. द हैंडल ऑफ द आयरन इज मेड अप ऑफ मटेरियल विच इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट. जब हैंडल पकड़ते हो, यानी ये वाला हिस्सा, ये जो हिस्सा है ये बैड कंडक्टर ऑफ हीट से बना रहता है, ताकि आपको मतलब हीट महसूस ना हो. सो दैट एन अ टाइम ऑफ आयरनिंग नो हीट इज फेल्ट ऑन आवर हैंड्स. तो जब टाइम लोग आयरन करते हैं तो हम लोगों को हीट समझ में नहीं आता है. पूरा लेखा जोखा मैंने पढ़ दिया, आपको समझ में भी आ गया, लेकिन मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ. इस पूरे में बोल रहा है, शॉर्टकट तरीके से चलते हैं, आपको समझ में आ जाएगा कि जो नाइक्रोम वायर है, ये मान लो नाइक्रोम वायर कॉइल है, इसको हम लोग मिका शीट्स पे ऐसे फिट करते हैं. ठीक है, इस तरह. और ये पूरा जो हिस्सा है वो पूरा स्मूथ रहता है. ठीक है. और जब मिका शीट से वो कवर रहता है तो चांस ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक खाने का ना बहुत कम रहता है. जब इलेक्ट्रिक करंट आप पास करोगे इन मतलब नाइक्रोम वायर में, तो वो नाइक्रोम वायर हीट होगा और ये नीचे वाला पोर्शन भी हीट करेगा. और उसमें क्या होता है, जो मिका शीट्स है वो आपको प्रोटेक्ट कर देता है भाई, इसलिए कि आप शॉक ना खाओ. देखो, एज कॉइल इज मेड अप ऑफ अ नाइक्रोम वायर इज कवर्ड विथ मिका शीट्स, देयर इज नो, जो नाइक्रोम वायर है वो कवर रहता है मिका शीट से, जिसके कारण आपका इलेक्ट्रिक शॉक खाने का खतरा एकदम कम रहता है. ठीक है. पूरा एकदम एक्सप्लेन हो रहा है बढ़िया से. तो और उसके साथ जो उसका हैंडल है, ऊपर वाला हिस्सा, ये जो हैंडल रहता है उसके साथ, ये जो हैंडल है वो बैक कंडक्टर ऑफ हीट से बना हुआ रहता है, ताकि आपको जब आयरन करो तो आपको हाथ में महसूस ना हो. ठीक है ना. समझ गए होगे मुझे लगता है, पूरा उम्मीद है आपसे. और ये आप कॉपी कर लो जरूर से एकदम, और फिर घर में आप इसे घर में आप इसका जो मैंने एक्सप्लेनेशन दिया उसे आप खुद अपने दिमाग में आपका क्या थॉट आ रहा है आप उसे लिखो.
उसे आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करो खुद से और लिखो, वो देखना जल्दी याद हो जाएगा। और याद करने वाला कोई चीज है ही नहीं, अगर आप समझ गए हो तो आप कभी भी किसी भी वक्त बना के लिख सकते हो इसे, ठीक है। अब किसका वर्किंग प्रिंसिपल आया भाई? अब वर्किंग प्रिंसिपल बात करते हैं हीटर का। किसका? हीटर का, ठीक है। एकदम सॉफ्ट बोर्ड। और अब बात करेंगे हीटर। हीटर तो आपने देखा ही होगा, जो गर्म होता है आपका, बुक में कुछ यूं दिया होगा हीटर का डायग्राम, ठीक है। ये हीटर का डायग्राम दिया होता है, इसका हम लोग वर्किंग प्रिंसिपल करेंगे। तो यहाँ हेडिंग डाल लेना हीटर, ठीक है। फिर से एक बार हीटर का मैंने लिख दिया भाई। ये भी बड़ा है। अच्छा यहाँ नीचे मैंने यहाँ नो लिखना भूल गया, तो मैंने यहाँ नो लिख दिया है, फिर मैंने ब्लू से लिखा ताकि आपको दिखाई दे। बहुत ही बड़ा दिख रहा है ना? लग रहा है एक बोर्ड, मतलब कॉपी में 2 पेज, ऐसी कोई बात नहीं है। आप जब लिखना शुरू करोगे तो आपका छोटा में हो जाएगा। और फिर वही बात की, अगर आप इसे समझ लो तो आप अपने लैंग्वेज में इसे खुद का लैंग्वेज से आप लिख सकते हो, ठीक है। तो मैं पढ़ रहा हूं धीरे धीरे ताकि आपको समझ में आ जाए। 1 मिनट चल। In an electric heater, there is a notched, round-shaped disc made up of a bad conductor of electricity, like mica, ठीक है, inside a metallic container. फिर से एक बार पढ़ते हैं धीरे धीरे। In an electric heater, there is notched, round-shaped disc made of a bad conductor of electricity. Like mica, inside a metallic container. A long nichrome wire is set. Inside it like a spring. If the two ends of the nichrome wire are connected to the electric line, if two ends of nichrome wire is connected to an electric line, the coil becomes hot. Android लिखो या फिर मत लिखो। The coil becomes hot. The resistivity of nichrome is high. It can be heated more and not corroded easily. For these reasons, nichrome wire are used in the heater. There is a base of proclaim on the mica. मैं फिर से एक बार स्पेलिंग पढ़ दे रहा हूँ, PORCELAIN, ठीक है। On mica, on which the cooking utensils are kept. So that there is no possibility of connection of the cooking utensils, ये जो है ये बिटवीन है, बिटवीन द कुकिंग यूटेंसिल्स। क्या है ये? बिटवीन, ठीक है। चलो अब इसका मतलब समझते हैं। In an electric heater, there is a notched, round-shaped disc made up of bad conductor of electricity like mica inside a metallic container. In an electric heater, एक इलेक्ट्रिक हीटर के अंदर वहां पे एक notched, round-shaped डिस्क प्रेजेंट होता है, जो किसका बना रहता है भाई? मिका का बना हुआ रहता है, जो कि बैड कंडक्टर ऑफ इसका है, इलेक्ट्रिसिटी का है। फिर से एक बार देखते हैं, फिर से एक बार मैं पढ़ रहा हूँ। इलेक्ट्रिक हीटर में एक नॉच राउंड शेप का डिस्क रहता है, जो कि बैड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, जैसे हम लोग वहां पे मिका यूज करते हैं, ठीक है। इनसाइड अ मेटेलिक कंटेनर के अंदर अ लॉन्ग नाइक्रोम वायर इज सेट इनसाइड इट लाइक अ स्प्रिंग।
लॉन्ग नाइक्रोम वायर उसके अंदर फिटेड रहता है स्प्रिंग की तरह। ये जो है ना ये नाइक्रोम वायर है, ठीक है। ये जो मैंने ऐसा ड्रॉ किया है वो नाइक्रोम वायर है। इफ टू एंड्स ऑफ द नाइक्रोम आर कनेक्टेड टू एन इलेक्ट्रिक लाइन, जब दो एंड नाइक्रोम वायर कनेक्ट होंगे इलेक्ट्रिक लाइन पे, द कॉइल बिकम्स हॉट, कॉइल गर्म हो जाता है। द रेजिस्टिविटी ऑफ नाइक्रोम इज हाई, और जो रेजिस्टिविटी है वो नाइक्रोम का बहुत ही हाई होता है। इट कैन बी हीटेड मोर एंड नॉट कोरोडेड, ये बहुत ही जल्दी बहुत ही ज्यादा हीट होता है और जल्दी खराब नहीं होता है, कोरोड नहीं होता है, मतलब जल्दी इसमें से झड़ता नहीं है। मतलब कोरोड मतलब जैसे कि झरना जिसपे बोलते हैं, जैसे आपका दीवार में से झरना जो होता है मतलब वो गिर जाता है, वो कोरोड नहीं होता है, कोरोडेड जल्दी नहीं होता है, बर्बाद जल्दी नहीं होता है। फॉर दीज रीजंस नाइक्रोम वायर इज यूज्ड इन द हीटर, इस कारण से इसी कारण से नाइक्रोम वायर यूज होता है हीटर में। यहाँ से आपको एक चीज मिल गया कि आपसे अगर पूछ दिया कि नाइक्रोम वायर क्यों यूज होता है हीटर में, तो आप यहाँ से यहाँ तक लिख सकते हो। आप एक चीज पढ़ोगे इसमें दो चीज आ जाएगा। और फिर अगला पढ़ते हैं, देयर इज अ बेस ऑफ प्रोक्लेन, वहां पे एक बेस होता है प्रोक्लेन नाम का, ठीक है। ऑन मीका, मीका पे प्रोक्लेन नाम का एक बेस तैयार होता है। ऑन विच द कुकिंग यूटेंसिल्स आर केप्ट, जहाँ पे बर्तन रखा जाता है जिसमें आप खाना वगैरह बनाते हो वगैरह, कुछ भी कुकिंग यूटेंसिल्स रखते हो आप। सो दैट देयर इज नो पॉसिबिलिटी, जिसके कारण पॉसिबिलिटी एकदम ना के बराबर हो जाता है कि आपका कुकिंग यूटेंसिल्स देयर इज अ सो दैट देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ कनेक्शन, नो पॉसिबिलिटी ऑफ कनेक्शन। तो वहां पे नो पॉसिबिलिटी ऑफ कनेक्शन हो जाता है बिटवीन कुकिंग यूटेंसिल्स एंड इलेक्ट्रिसिटी। मुझे लगता है आप लोग समझ गए होंगे एकदम फाइनल, ठीक है। अच्छा एक बार फिर से पढ़ देते हैं कि इलेक्ट्रिक हीटर में एक नॉच राउंड शेप का मीका कनेक्टर रहता है जो कि बैक कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रहता है। जब हम लोग इलेक्ट्रिक करंट अप्लाई करते हैं नाइक्रोम वायर में तो वो हीट हो जाता है, बहुत ही गर्म हो जाता है। और जैसा कि हम लोग नाइक्रोम वायर का नेचर पता है कि वो कोरोड जल्दी नहीं होता है, हीट ज्यादा होता है, इसी के कारण नाइक्रोम वायर यूज होता है। देयर इज अ प्रोक्लेन शीट, वहां पे एक प्रोक्लेन शीट होता है मीका पे जो कि बेस तैयार करता है, अच्छा, जहां पे हम लोग कुकिंग यूटेंसिल्स रखते हैं, जिसके कारण पॉसिबिलिटी एकदम खत्म हो जाता है कि आपका जो इलेक्ट्रिसिटी है उसके साथ कुकिंग यूटेंसिल्स टच करे, क्योंकि कुकिंग यूटेंसिल में अगर टच हुआ तो आपको इलेक्ट्रिक शॉक मिलेगा। तो प्रोक्लेन का बेस तैयार होने से आप लोगों को शॉक नहीं मिलता है, ठीक है। मुझे लगता है आप लोग समझ गए होंगे। तो आज का मैं वीडियो लेक्चर यही एंड कर रहा हूं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। और आज का जो टॉपिक बच गया वो है बल्ब का वर्किंग प्रिंसिपल, वो मैं अगली क्लास में डिस्कस कर दूंगा। तो आज का डीपीपी नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि आज ज्यादा हम लोग कुछ किए ही नहीं है, किसी के ऊपर सम्स किए नहीं, बस H=I² RT के ऊपर किए हैं, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट, जो कि प्रॉब्लम आपसे कभी पूछेगा नहीं और बहुत सारी बुक में है भी नहीं, ठीक है। और अगर ऐसा कुछ होगा तो मैं जो डीपीपी जो मैं ये कराऊंगा, जो डीपीपी का जो मैं वीडियो करवाऊंगा उसमें मैं एक दो क्वेश्चन उसका करवा दूंगा, ठीक है। ज्यादा कुछ दिक्कत की बात है नहीं। तो तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत। और हाँ, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। सब्सक्राइब आप लोग करना, थोड़ा मोटिवेटेड रहते हैं हम लोग सब्सक्राइब लाइक से, ठीक है। तो बाय।